हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको 3 राशियों के बारे में एक विशेष जानकारी दे रहा हूं, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि। सबसे पहली स्थिति तो गुण मिलान करते समय इस विषय को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का विषय है अक्षरों से संबंधित। आपका नाम किस अक्षर पर है उसी आधार पर आपकी राशि देखी जाती है और उसी राशि से मिलान किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा महत्व है जन्म अक्षर का, और इसी अक्षर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आज तीनों राशियों में कौन कौन से अक्षर आते हैं उनको भी समझेंगे और उनके महत्व को समझेंगे। गलत अक्षर का चयन करके कुंडली मिलान अगर आप करते हैं तो फिर वहाँ पर मिलान भी गलत होगा। अक्सर हम हमारे नाम से राशि का चयन सीधा कर लेते हैं, लेकिन बहुत सी बार कुछ ऐसे अक्षर भी होते हैं जो उस राशि में है ही नहीं और हम उस राशि को मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यह समझें कि यहाँ राशि का सीधा संबंध है चंद्र राशि से। अब राशियां भी दो प्रकार की होती है, एक सूर्य राशि, एक चंद्र राशि। यदि आप विदेशों की बात करें तो वहाँ पर सूर्य राशि देखी जाती है। अक्सर आप अंग्रेजी न्यूज़पेपर या हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उसमें एक बात लिखी हुई मिलेगी कि 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में यदि आपका जन्म है तो आपकी मेष राशि है, तो वह राशि आपको नहीं देखनी है। यहाँ भारत में जितने भी ज्योतिषी हैं या यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो आप देख रहे हैं, वहाँ राशि फल की बात हो रही है तो उस राशि की बात बहुत कम होती है। अगर कोई ज्योतिषी आपको कहे कि मैं यहाँ पर सूर्य राशि की बात कर रहा हूँ, तभी उसको सूर्य राशि समझना है। अन्यथा यदि राशि की बात हो रही है तो आपको चंद्र राशि समझनी है। तो वापस स्पष्ट कर दूं कि 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में आपका जन्म है तो आपकी मेष राशि होती है, लेकिन उस राशि की बात हम कभी भी नहीं करते हैं। उस राशि को नहीं देखना है। वह सूर्य राशि है, वह विदेशों में देखी जाती है। जैसे 20 अप्रैल से लेकर 20-21 मई के बीच में यदि आपका जन्म है, तारीख आपकी उसके बीच में है जन्म तारीख, तो आपकी वृषभ राशि है, लेकिन उसको भी आपको नहीं देखना है। फिर अगली स्थिति 21 मई से लेकर 22 जून के बीच में आपका जन्म है, 21 जून के बीच में, तो आपकी मिथुन राशि होगी। उस राशि की बात भी नहीं हो रही है। भारत में चंद्र राशि का महत्व है और चंद्र राशि का सीधा संबंध है आपकी कुंडली से, D1 चार्ट, लग्न कुंडली से, जिसे एसेंडेंट भी बोलते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली खोलें, देखें, चंद्रमा जिस अंक पर लिखा हो वही आपकी जन्म राशि होती है। यदि आप 21 मार्च से और 21 अप्रैल 20 अप्रैल के बीच का जन्म है आपका, और उस समय यदि आप सूर्य को देखेंगे तब भी आपको सूर्य की दो स्थितियां वहां पर भारतीय कुंडलियों में मिलेगी, क्योंकि 15 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि पर रहता है और 13 अप्रैल के बाद फिर मेष राशि पर दिखाई देगा आपको। तो जो आप अखबार में पढ़ते हैं राशियां, वहाँ पर यह जरूर देखें कि यदि ऊपर ऐसी स्थिति लिखी है कि 21 मार्च से 21 अप्रैल तक, या 21 अप्रैल से 21 मई, या 21 मई से 21 जून के बीच में आपका जन्म है, तो वे राशियां आपको नहीं देखनी चाहिए। अगर वे देखते हैं तो वे विदेशी सिस्टम है ज्योतिष का। भारत में राशियों का सीधा संबंध है चंद्रमा से। अब बात करते हैं मेष राशि की। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। वैसे तो आप जानते हैं 12 राशियां हैं। एक एक राशि जो है जुड़कर, उनके अंश जुड़कर 12 राशियां 360 डिग्री बनते हैं। आपने व्रत के बारे में जानकारी ली होगी। एक व्रत जो है उसका मान 360 डिग्री होता है। तो साधारण भाषा में समझें तो 12 राशियां अर्थात 360 डिग्री। 27 नक्षत्र होते हैं, वह भी एक व्रत में ही है, चारों तरफ 360 डिग्री। और 9 नवग्रह, वे भी 360 डिग्री।
तो राशि, नक्षत्र और ग्रह मिलकर यह कुंडली बनती है। अब एक राशि में 30 डिग्री होते हैं, अर्थात 30 अंश, हिंदी में अंश बोलते हैं और अंग्रेजी में उसे डिग्री बोलते हैं। अब चंद्रमा एक दिन में, चंद्रमा ध्यान से आप सुने, चंद्रमा एक दिन में 13 अंश 20 कला चलता है, अर्थात पूरे दिन में 30 डिग्री नहीं चलता है। एक राशि पर लगभग 2.5 से 2.5 दिन तक रहता है। एक राशि पर चंद्रमा 2.25 दिन से 2.5 दिन के लगभग रहता है, 2 दिन से ऊपर रहता है। अब उन 2.25 दिनों में जो चंद्रमा है वह 9 चरणों पर भ्रमण करता है। एक राशि में 9 चरण होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ज्योतिष का सबसे पहला ऊपर वाला जो नक्षत्र है, सबसे पहला नक्षत्र आता है अश्विनी नक्षत्र। आप यहां पर चार्ट से समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मेष राशि जो है उसमें 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र। अब एक नक्षत्र का मान, एक नक्षत्र जो है उसका मान, यदि चंद्रमा की गति, चंद्रमा की स्थिति को समझें तो 13 अंश 20 कला होता है। चंद्रमा को एक नक्षत्र को पार करने में 13 अंश और 20 कला का समय लगता है। एक दिन 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे में 13 अंश 20 कला पार कर लेता है, उसकी गति है। तो 800 कला, 13 अंश 20 कला का सीधा अर्थ है 800 कला। अब अंश कला में अगर आप नहीं समझते हैं तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र होता है, आप यहाँ चार्ट में देखें, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से देखें, यदि आपकी मेष राशि है तो ये 9 अक्षर आपकी राशि में आते हैं, अन्य कोई भी अक्षर इस राशि में नहीं आएगा। इस बात को आप नोट कर लें। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र, उसमें 4 अक्षर कौन कौन से हैं? चू, चे, चो और ला। ला को ल भी समझ सकते हैं, तो ये 4 अक्षर ही आएंगे। अब चू का सीधा अर्थ है कि चू ही रहेगा, चे का अर्थ है चे ही रहेगा, चो का अर्थ है चो ही रहेगा। इसको आप च नहीं बना सकते। सामान्य च जो होता है वह मेष राशि में नहीं आता है। अब यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम च पर है तो वह ऐसा मानता है कि मेरी मेष राशि है, लेकिन च अक्षर मेष राशि में नहीं आता है। तो अश्विनी नक्षत्र में यदि आपका जन्म होगा तो आपकी जो कुंडली है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ होगा कि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, तो चू अक्षर पे है। तो 4 चरण हैं, 4 अक्षर हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो एक नक्षत्र के भी 4 टुकड़े होते हैं। चू, चे, चो, ला, अश्विनी नक्षत्र के 4 टुकड़े हैं। आगे आप समझेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। अब नीचे देखें आप भरणी, भरणी में भी 4 चरण हैं। ली, लू, ले, लो, 4 अक्षर, तो ये ही अक्षर रहेंगे। ली, लू, ले, लो, भरणी में ये 4 अक्षर आते हैं। ल अकेला है वो अश्विनी में आता है, इस बात को आप समझ लें। अब ललित और लीलाधर दोनों में फर्क है। ललित अर्थात अश्विनी नक्षत्र और लीलाधर अर्थात भरणी नक्षत्र। क्योंकि जब भी कुंडली मिलान करेंगे, किसी लड़के या लड़की का मिलान करेंगे, तो उस समय इन अक्षरों को देखा जाता है। कौन सा नक्षत्र है, कौन सा चरण है, उसको देखना बहुत जरूरी है। और तीसरा नक्षत्र आता है, अब आप कहेंगे कि कृतिका नक्षत्र है तीसरा नक्षत्र और उसका एक अक्षर ही क्यों? तो इसको समझना बहुत जरूरी है। मेष राशि से राशियों की शुरुआत होती है और अश्विनी नक्षत्र से नक्षत्रों की शुरुआत होती है। तो सबसे पहली बात तो आपने नोट कर ली कि मेष राशि सबसे पहले आती है और अश्विनी नक्षत्र से नक्षत्रों की शुरुआत होती है। तो अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका का पहला चरण,
कहने का तात्पर्य अश्विनी नक्षत्र पूरा आएगा मेष राशि में, भरणी नक्षत्र पूरा आएगा मेष राशि में, और कृतिका नक्षत्र का केवल पहला चरण ही मेष राशि में आएगा, और वह चरण है पहला, तो उसमें नाम कौन सा होगा? अ। अब अ को आप आ भी कह सकते हैं, जैसे किसी का नाम आनंद है, किसी का नाम अमित है, तो ये मेष राशि में आएगा। इस बात को आप समझ लीजिए, अन्य राशि नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पर अ को अ ही समझना है या आ समझना है, अन्य अक्षर नहीं समझना है। तो इसे भी आप अच्छी तरह से देख लें। जैसे आपने देखा कि अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण हैं। अश्विनी नक्षत्र का मान होता है 13 अंश और 20 कला। अब इसको आप ऐसे समझ लें कि 13 घंटे और 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। ध्यान से नोट कर लीजिए किसी पेपर पर, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 13 घंटे 20 मिनट एक नक्षत्र का मान होता है। अब मैं घंटे में समझा रहा हूँ, हालांकि वो अंश होता है, अंश और घंटे दोनों अलग अलग होते हैं। सूर्य का एक अंश, जैसे सूर्य दिन भर में एक अंश चलता है, तो 24 घंटे में सूर्य एक अंश चलता है। चंद्रमा एक दिन में 13 अंश 20 कला चलता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो अलग अलग जो प्लेनेट हैं उनकी गतियां अलग अलग है। चंद्रमा दिन भर में 13 अंश 20 कला चलता है, तो जैसे 13 घंटे 20 मिनट ही मान लेते हैं इसको, तो 13 घंटे 20 मिनट 13 घंटे 20 मिनट अगर जोड़ेंगे हम तो कितना होगा? 13 घंटे 20 मिनट और 13 घंटे 20 मिनट, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ? इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 26 घंटे और 40 मिनट होगा। अब एक राशि का मान कितना होता है? 30 डिग्री। तो 13 20 जोड़ा आपने तो कितना हुआ? 26 40, तो ये हो गया। अब बचे कितने? 3 घंटे 20 मिनट। वो और जोड़ेंगे तो 30 डिग्री पूरी हो जाएगी। इसीलिए कृतिका का पहला चरण ही मेष राशि में लिया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे अश्विनी नक्षत्र के 4 टुकड़े हैं, चूचे चोला, तो एक टुकड़ा है वह 3 घंटा 20 मिनट का होगा, ऐसा समझ लीजिए आप। डिग्री को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको 3 घंटा 20 मिनट समझ लें। अब 3 घंटा 20 मिनट जो है उसके 9 टुकड़े हैं। यहाँ पर एक राशि में 9 अक्षर होते हैं, हर राशि में 9 अक्षर होते हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। तो एक चरण, एक अक्षर बराबर 3 घंटा 20 मिनट, तो 9 अक्षर बराबर कितना हुआ? 3 3, पहले तो 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 तरिए 27 घंटे हो गए। और अब 20 20 मिनट और बचे, तो 9 को 2 से गुणा 20 से गुणा किया तो 180 मिनट आए और उनके 3 घंटे बन गए। 180 मिनट के 3 घंटे बन गए। इस प्रकार से 30 डिग्री बन गई, एक राशि तैयार हो गई। अब जब भी आप गुण मिलान करते हैं, कुंडली मिलाते हैं या अपनी राशि देख रहे हैं, तो वहाँ पर मान लीजिए किसी व्यक्ति का चेतन नाम है, तो राशि कौन सी आएगी? मेष राशि आएगी। अश्विनी नक्षत्र का दूसरा चरण आएगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब वृषभ राशि की बात करें, दूसरी राशि कौन सी है? वृषभ राशि। अब जो कृतिका नक्षत्र था, आप ध्यान से देखिए, उसमें मैंने कृतिका नक्षत्र का पहला चरण लिया है, लेकिन बाकी के 3 चरण, उस नक्षत्र के 3 चरण और बचेंगे, वे किस में आएंगे? वृषभ राशि में आएंगे। तो कृतिका नक्षत्र का पहला चरण अ अक्षर है, अ या आ, वो तो चला गया मेष में, और बाकी के जो 3 चरण हैं ई उ ए, ये आ गए। अब मान लीजिए किसी का नाम इंदिरा है, ऐश्वर्या है, या उमा शंकर है किसी का नाम, तो यह कृतिका नक्षत्र में आएगा, लेकिन दूसरे अन्य चरणों में, अर्थात ई उ ए, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, यह वृषभ राशि में आएगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष सीखने वालों के लिए यह प्रारंभिक स्थिति है और इसे समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो 3 कृतिका के जो बचे हुए हैं इसमें ले लिए वृषभ राशि में। फिर उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आता है, चौथा नक्षत्र रोहिणी, वह उसके चारों चरण वृषभ राशि में ही आते हैं।
तो 4 तो उसके हुए और 3 कृतिका के हुए, 7 ये हो गए। फिर मृगशीरा नक्षत्र अगला नक्षत्र, उसके 2 चरण ही आएंगे, वे वो। तो इस प्रकार से वृषभ राशि कंप्लीट होती है। 9 चरण मिलकर, 9 अक्षर मिलकर एक राशि बनती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम वेद प्रकाश है, तो वेद प्रकाश अर्थात मृगशीरा नक्षत्र होगा, रोहिणी नक्षत्र बिल्कुल नहीं होगा। और मान लीजिए किसी का व पे नाम है, वंदना नाम है, या वीना नाम है, या ओम प्रकाश नाम है, तो वह आएगा रोहिणी नक्षत्र में। उसको समझना भी बड़ा जरूरी है। तो अक्षर पर राशि चलती है। राशि तो है, लेकिन कौन सा अक्षर है उससे हमें नक्षत्र का ज्ञान होगा, और नक्षत्र से ही मिलान देखा जाता है। आगे मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दूंगा इसी वीडियो में। तो यहां पर ये 9 अक्षर मिलकर वृषभ राशि बनते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि कृतिका पूरा हो गया, एक चरण तो मेष में चला गया, शुरू का प्रथम चरण, और दूसरा, तीसरा और चौथा चरण आ गया वृषभ राशि में। रोहिणी पूरा आ गया, तो रोहिणी की तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं। मृगशीर नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण वृषभ राशि में आ गया। कुल 9 चरण मिल गए। एक चरण अर्थात 3 डिग्री 20 कला का होता है, 9 चरण मिलके 30 डिग्री होते हैं, एक राशि कंप्लीट हो जाती है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आपने पसंद किया है, तो आने वाले समय में आगे वाली राशियों की स्थिति भी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा, कौन कौन से अक्षर जो हैं उन राशियों में आते हैं। अब मृगशीर नक्षत्र जो है उसका पहला और दूसरा चरण वृषभ राशि में चला गया। अब बाकी के 2 बचे मृगशीर नक्षत्र के, बाकी के दूसरे 2 चरण वे मिथुन राशि में चले जाएंगे। अब आप मिथुन राशि देखिए, यहाँ पर आपको मिथुन राशि की जानकारी दी जा रही है। अब देखिए ध्यान से कि मृगशीर जो नक्षत्र है उसका तीसरा चरण और चौथा चरण क और की, वे वो, ये 2 अक्षर चले गए वृषभ में, क और की ये चले गए मिथुन राशि में। तो मृगशीर नक्षत्र आधा चला गया वृषभ में, आधा चला गया मिथुन राशि में। फिर मृगशीर के बाद आता है आर्द्रा नक्षत्र। कु, घ, अंग और छ, ये 4 अक्षर आर्द्रा नक्षत्र में आते हैं। किसी का नाम कुसुम है तो वह आर्द्रा नक्षत्र में आएगा, और कौशल नाम है तो वो आगे पुनर्वसु नक्षत्र में आएगा। पुनर्वसु नक्षत्र भी है, उसके 3 चरण, 2 मृगशीर के, 4 आर्द्रा के, 6 हो गए। अब 3 पुनर्वसु के ले लिए। तो इसी प्रकार से राशियों में नक्षत्रों का बंटवारा किया गया। तो ये बंटवारा ऐसे किया गया है। तो पुनर्वसु नक्षत्र में के, को, ह। अब बहुत सी बार हम मानते हैं कि ह नाम है, ह अक्षर पे नाम है, हरीश नाम है, तो हमने हमारी कर्क राशि मान ली। ऐसा नहीं होता है। ह अक्षर जो है वह मिथुन राशि में आता है। के, को, ह, अकेला ह, या हा भी कर सकते हैं इसको, ह और हा, इसको हा भी बना सकते हैं, लेकिन ह, हा ये अक्षर जो हैं यह मिथुन राशि में आते हैं, कर्क राशि में नहीं आते हैं। कर्क राशि की जानकारी भी आगे मैं आपको दूंगा, उसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो क की मृगशीरा नक्षत्र तीसरा चौथा चरण, कु, ग, अंग, छ आर्द्रा नक्षत्र पूरा आएगा, और फिर पुनर्वसु नक्षत्र का प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरा चरण के, को, ह, ये तीनों चरण मिथुन राशि में आएंगे, और इस प्रकार से पूरी राशि तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से 9 अक्षर मिलकर 108 अक्षर मिलकर 12 राशियां बनती है। आज मैंने आपको 3 राशियों के बारे में जानकारी दी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, नक्षत्र के आधार पर ही, जो आपने देखा होगा, आप जब भी कंप्यूटर से गुण मिलान करते हैं तो वहां आपके सामने एक सारणी आती है। उसमें वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भकुट, नाड़ी, ये 8 प्रकार के अष्टकूट लिखे हुए हैं, वहां पर मिलते हैं। उसमें नक्षत्र और राशि दोनों का योगदान है। जैसे सबसे पहले वर्ण आता है, तो वर्ण राशि के आधार पर देखा जाता है। फिर वश्य भी राशि के आधार पर देखा जाता है। वर्ण और वश्य दोनों राशि के आधार पर देखे जाते हैं, लेकिन तारा की शुद्धि देखी जाती है नक्षत्र के आधार पर। फिर योनि आती है, अलग अलग
उसमें योनियाँ दी हुई है अलग अलग नक्षत्र की, जैसे अश्व, गज, मेष, सर्प, सर्प, स्वान, मार्जार, मेष, मार्जार, मूषक, मूषक, गो। ये क्रम है, योनि याद करने का क्रम है। वैसे सभी ज्योतिषियों को याद रहता है कि अश्विनी नक्षत्र से कैसे योनि को गिनते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र, जैसे नक्षत्र आप गिनते हैं वैसे ही योनि भी गिनी जाती है। अश्व, गज, मेष, सर्प, सर्प, स्वान, मार्जार, मेष, मार्जार, मूषक, मूषक, गौ। तो जैसे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है तो गौ योनि होती है, तो इस प्रकार से उसको योनि देखी जाती है। तो योनि जो है नक्षत्र के आधार पर देखी जाती है। फिर राशि मित्रता राशि के आधार पर देखी जाती है। फिर मनुष्य, राक्षस और देवतागण ये नक्षत्र के आधार पर देखे जाते हैं। फिर भकुट जो है वह राशि के आधार पर देखा जाता है। लेकिन अंतिम सबसे बड़ी स्थिति नाड़ी दोष, वह नक्षत्र के आधार पर देखा जाता है। तो यदि आपका जन्म नक्षत्र ही आप गलत देख रहे हैं तो फिर नाड़ी दोष वगैरह ये सारी स्थितियां आप गलत देख रहे हैं। अब एक स्थिति और है महत्वपूर्ण। किसी व्यक्ति का नाम अमित है, उदाहरण के लिए समझ लें, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम अमित है, लेकिन जब कुंडली खोलकर देखी तो राशि आई उसकी वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र का प्रथम चरण है, नाम है ओम प्रकाश। लेकिन ओम प्रकाश नाम थोड़ा सा पुराना लगा तो लोगों ने अमित नाम रख लिया या अनुराग नाम रख लिया। तो जन्म पत्रिका को देखना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से आपने जो भी नाम बता दिया उसी राशि के आधार पर आप मुहूर्त भी देख रहे हैं, क्योंकि राशि के आधार पर मुहूर्त भी देखे जाते हैं, शादी के मुहूर्त। अगर आपने मुहूर्त ही गलत देखे तो फिर सारी स्थितियां गलत हो जाती है। तो आपकी जो जन्म राशि है, कुंडली में कुंडली खोलें, देखें, चंद्रमा जिस अंक पर लिखा हुआ हो वही आपकी जन्म राशि होगी। और जितने भी फलित के सूत्र बताए जाते हैं, जहाँ राशि की बात की जाती है तो वहाँ चंद्र राशि के बारे में जानकारी दी जाती है, ऐसा ज्योतिषों द्वारा कहा जाता है। और जो आप, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि 21 दिसंबर से लेकर और 20 जनवरी तक मकर राशि होती है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन यह राशियां जो है सूर्य राशियां कहलाती है। ये सूर्य की सायन स्थिति है और विदेशों में इस गणना को विशेष तौर से देखा जाता है। भारत में भी देखा जाता है, लेकिन अगर हमारा वैदिक जो ज्योतिष है, जिस आधार पर हम ज्योतिष देखते हैं, उसमें हम उस स्थिति को, उस राशि को नहीं देखते हैं, सूर्य राशि को नहीं देखते हैं, हम चंद्र राशि को देखते हैं। तो आप जो अखबारों में या दूसरी राशियां पढ़ते हैं वे सारी सूर्य राशियां अगर है तो आपको वहां पर सावधानी रखनी होती है। वहां यदि चंद्र राशि की बात हो रही है तभी वह वास्तविक कुंडली की राशि कहलाएगी। और नाम आप देखेंगे, आपका व्यवहारिक नाम क्या है और कुंडली में नाम क्या है, उसको भी अवश्य टटोलें। तो 9 अक्षर बन के एक एक राशि बनती है। उसमें एक अक्षर जो है 3 अंश 20 कला का होता है। 9 अक्षर मिलकर 30 डिग्री एक राशि पूरी होती है। कुल 108 अक्षर होते हैं। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, आगे आपको और भी जानकारियाँ दी जाएगी अलग राशियों के बारे में। तो राशि को समझें। और वास्तविकता यही है कि जो चंद्रमा है वही आपकी राशि, मेष राशि अर्थात 1 नंबर पर चंद्रमा, वृषभ राशि अर्थात 2 नंबर पर चंद्रमा, मिथुन राशि अर्थात 3 नंबर पर चंद्रमा होगा, तभी आपकी मिथुन राशि होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।